सज्जन जी जुड़ रहे हैं, उनका नाम है SPS राठौर, जयपुर से। बताइए राठौर साहब। हाँ जी, मेरे पास 25,000 शेयर है PNB के एट द रेट ऑफ 59। 25,000 और बुक पार्सल 25,000। ओके, Either I hold or book partial profit। राजेश जी बहुत तगड़ा मुनाफा है इनको, बिक कर लेंगे कुछ प्रॉफिट? देखिए, मुझे लगता है 30-35% प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हो, रेस्ट आप 60% आप रखो, क्योंकि काउंटर में कहीं आप कह सकते हैं कि कहीं दुविधा नहीं है कि आप अगर देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो ऑल टाइम हाई पे चलता है, कैनरा बैंक देखो स्प्लिट के बाद भी यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीएनबी भी तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पीएसयू बैंकिंग है वो उतने खराब नहीं हुए। हालांकि इनिशियली डिप मिला, लेकिन डिप के बाद ही फिर से तुरंत तुरंत संभलते हैं, तो इसका मतलब इसमें बायर इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप 30-40% प्रॉफिट टेकिंग कर लो, थोड़ा मुनाफा ले लो, बाकी जो 60% बचेगा उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो 120 या 122 का, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। मुझे लगता है इनिशियली 140 को एक बार के लिए ये टेस्ट करेगा, प्रोबेबली पेनिट्रेट करके आपको एक नया हाई भी दिखाएगा। सो पीएनबी यस फॉर मी इट्स ए होल्ड। और 25,000 में से करीब 10,000 बेच दें? हाँ, अगर ऑब्वियसली 30-40% तो लेना चाहिए। देखिए इवेंट सामने खड़ा है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, अगर इवेंट आगा, क्योंकि इवेंट दिस इज नॉट ए टेक्निकल थिंग, दिस इज नॉट ए टेक्निकल, दिस इज नॉट ए फंडामेंटल इवेंट, और इवेंट अलग ही चीज होती है जो बाजार को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपने देखा इवेंट के सामने ना टेक्निकल चलता है ना फंडामेंटल चलता है, तो इवेंट है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी घर पे ले ले। हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट नितलेश पावस्कर तनीषा एकेडमी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितलेश जी बहुत बहुत स्वागत, गुड आफ्टरनून। चलिए सीधा सवाल मेरा बैंकिंग स्टॉक से, और उन बैंकों को मैं आपके सामने चुनकर ला रहा हूं जिनमें करेक्शन के तौर पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो मौका देख रहे होंगे। हालांकि हम ये जान रहे हैं कि बड़ा क्रूशल हफ्ता है ये, यहाँ पर कोई करेक्शन में भी रणनीति बनाना बहुत ही अहम बात होगी और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा। तो जरा बताइए IDFC फर्स्ट बैंक सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है, इसके अलावा यहाँ पर SBI पे भी अपनी राय दीजिए। अगर इन दोनों स्टॉक के अलावा आपको लगता है कि कहीं किसी बैंक का करेक्शन ज्यादा बेहतर है और वहां मौका हो सकता है, तो उस पर भी अपनी रणनीति बता सकते हैं। देखो IDFC फर्स्ट बैंक में मैं बुलिश हूँ और मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। परसों भी मैंने कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय दी थी, लेकिन वो ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अभी के लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। एक तो 80 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हम लोग बाइंग पे बैठेंगे, 90 प्लस के टारगेट होंगे, और 90 को सस्टेन कर देता है तो 120। और दूसरा, अगर यहाँ पे बाइंग करना चाहिए तो अगर 68 से लेके 70 इस जोन में आता है, मार्केट इलेक्शन के बाद अगर कुछ फॉल आता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से 68-70 इस रेंज में 65 तक भी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे। दूसरा एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर में आज सुबह से वॉच कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर ये करेक्शन 780 ये लेवल तक भी क्या हो सकता है देख सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए एसबीआई को। अगर ये 820 ये लेवल के नीचे ट्रेड कर देता है तो एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है 780 के टारगेट के लिए। तो जिनका भी लॉन्ग है वो 820 का स्टॉप लॉस होगा। एसबीआई से ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा IDFC फर्स्ट बैंक।